सादर प्रणाम। मेरा नाम अभिषेक यादव और मैं आगामी बार काउंसिल ऑफ यूपी के इलेक्शन में सदस्य पद का प्रत्याशी हूं। मेरा मत पत्र पे क्रमांक संख्या 9 है। आप सभी से निवेदन है कि प्रथम वरीयता का मत देकर मुझे आगामी बार काउंसिल ऑफ यूपी के इलेक्शन में विजयी बनाएं। वर्ष 2014 से जब से मैं वकालत में आया, विधि व्यवसाय में आने वाली समस्याओं से लगातार रूबरू होता रहा और उन समस्याओं के निवारण के लिए भी लगातार संघर्षरत रहा, जिनमें से कई मामले जो आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से हम उजागर करेंगे। जैसे कि कोरोना महामारी के दौरान आर्थिक तंगी से जूझ रहे अधिवक्ताओं की सहायता हेतु माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को पत्र लिखा, जिसमें अधिवक्ताओं की आर्थिक सहायता की मांग की गई तथा मांग न पूरी होने की स्थिति में 21 जुलाई 2020 को शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया गया, जिस धरना प्रदर्शन के चलते मेरी गिरफ्तारी विभूतिगंज थाने पुलिस द्वारा भी की गई। लेकिन अधिवक्ता हित में आपके बीच आपका भाई लगातार संघर्षरत रहा। सन 2020 में एक वीडियो वायरल होता है जिसमें पुलिस द्वारा एक वरिष्ठ अधिवक्ता को घसीटते हुए ले जाया जाता है। यह वीडियो जब मेरे सामने आया तो मैंने एक पत्र माननीय चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाईकोर्ट को लिखा, जिसके बाद उस पत्र को PIL ट्रीट करते हुए 30/2020 जो कि इलाहाबाद में लिस्ट हुई और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने उसकी सुनवाई करी और सुनवाई करते हुए आदेश पारित किया, जिसमें कि थ्रू CJM इंक्वायरी सेटअप करी गई, जिसमें कि वरिष्ठ अधिवक्ता को न्याय मिला। वकालत के क्षेत्र में मुकदमे की पैरवी करते हुए भी अधिवक्ताओं को तमाम तरह के खतरों से रूबरू होना पड़ता है। यही कारण है कि लगातार काफी लंबे समय से उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम की मांग उठाई जा रही है। इसी तरह एक मामले में स्वर्गीय जयप्रकाश यादव अधिवक्ता जो लखनऊ में वकालत करते थे, जो पुलिस वालों के खिलाफ कई मामलों में वादी थे और उन मुकदमों की पैरवी कर रहे थे, उनकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, जो संदेह उत्पन्न करती है। इसी वजह से एक पत्र जो मैंने माननीय मुख्यमंत्री को लिखा इस बाबत कि इस सड़क दुर्घटना की उच्च स्तरीय जांच की जाए और पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। लगातार अधिवक्ताओं के विरुद्ध हो रही घटनाओं को मद्देनजर एक पत्र मेरे द्वारा 24 फरवरी 2024 को माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री योगी आदित्यनाथ जी को लिखा गया, जिसमें यह मांग की गई कि उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं की सुरक्षा हेतु अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू किया जाए, लेकिन वह मांग पूरी नहीं की गई। इसी वजह से हमने हमारे साथियों के साथ मिलकर गांधी प्रतिमा पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम की मांग को माननीय मुख्यमंत्री के सामने रखा, जिसका ज्ञापन भी माननीय मुख्यमंत्री को प्रेषित किया गया। उस ज्ञापन की स्थिति यह है जो आज भी कार्यालय स्तर पर लंबित है और अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम आज भी लागू नहीं हो पाया है और हम लगातार अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम की मांग को उठा रहे हैं। आप सभी से हमारा विनम्र निवेदन है कि आगामी बार काउंसिल ऑफ यूपी के चुनाव में प्रथम वरीयता का मत देकर हमें विजयी बनाएं, ताकि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के अंदर अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू हो सके। हापुड़ में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज के बाद हापुड़ ही नहीं सारे प्रदेश में अधिवक्ताओं ने कचहरियों को बंद किया और लगातार आंदोलनरत रहे। हम अपने साथियों के साथ पीड़ित अधिवक्ताओं से जाकर हापुड़ में मिले और ह्यूमन राइट्स कमीशन में कंप्लेंट की गई, जिसकी लगातार पैरवी की गई ताकि दोषियों को सजा दिलाई जा सके। रजत बाजपेयी का मामला, जिसमें पुलिस द्वारा रजत बाजपेयी जो कि एक निर्दोष व्यक्ति को जबरन अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए पुलिस द्वारा मारा पीटा गया और जबरन फर्जी मुकदमे लादने की धमकी दी गई, जिसमें हस्तक्षेप करने के बाद ह्यूमन राइट्स को पत्र लिखने के बाद और साथ ही साथ ह्यूमन राइट्स के एक्शन के बाद हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करने के बाद रजत बाजपेयी को राहत मिली और साथ ही साथ माननीय उच्च न्यायालय ने इस मामले में सख्त दिशा निर्देश भी जारी किए। देवरिया में विधि व्यवसाय कर रहे अधिवक्ता जय शिव शुक्ल जी के निजी मामले में एक भ्रष्टाचार का मामला जब उजागर हुआ, तब तत्कालीन जिलाधिकारी के पास एक प्रतिनिधि मंडल मिलने के लिए गया, जिनके प्रति जिलाधिकारी का रवैया ठीक नहीं रहा, जिसके बाद अधिवक्ताओं में रोष व्याप्त हुआ और जनपद देवरिया के अधिवक्ता आंदोलनरत हो गए। इसी मामले में मैंने माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से एक पत्र के माध्यम से यह मांग रखी कि तत्कालीन जिलाधिकारी देवरिया का जिला देवरिया से स्थानांतरण किया जाए, जिसे माना गया और तत्कालीन जिलाधिकारी का ट्रांसफर हुआ। इसी तरह मानवाधिकार उल्लंघन का एक मामला जो जिला जालौन से आता है, जिसमें एक गरीब व्यक्ति जो पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए लाया जाता है, मगर पूछताछ के दौरान उसके साथ जाति इतनी अधिक होती है कि उसकी वहीं पर मौत हो जाती है, जिसका संज्ञान मेरे द्वारा लिया गया और ह्यूमन राइट्स में कंप्लेंट की गई ताकि पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाया जा सके। जिला कासगंज में अधिवक्ता मोहिनी तोमर जो कई गंभीर मामलों में पैरवी कर रही थी, अदालत से घर जाते वक्त पहले संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो जाती हैं, बाद में उनका निर्वस्त्र शव नहर में पाया जाता है। इसी तरह की घटनाएं लगातार अधिवक्ताओं के खिलाफ होती रही, जिसके बाद मैंने इस मामले में भी एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री को लिखा, जिसमें यह मांग की कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो, दोषियों को सजा हो और परिवार को मुआवजा दिया जाए। साथ ही साथ अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम की भी मांग लगातार उठाई जाती रही, लेकिन
अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम आज तक लागू नहीं हो पाया है। इसी तरह लखनऊ का बहुचर्चित मोहित पांडे हत्याकांड, जो पुलिस की कस्टडी में हुआ थाने के अंदर, जिसका वीडियो बाद में वायरल हुआ, जिसे ह्यूमन राइट्स में मेरे द्वारा पैरवी की गई और परिवार के न्याय के लिए गुहार लगाई गई। 29/10/2024 एक ऐसी घटना हुई जिला न्यायालय गाजियाबाद में, जो आज तक इतिहास में कभी दर्ज नहीं हुई थी। एक काले दिन के तौर पर दर्ज हुई, जिसमें निहत्थे अधिवक्ताओं पर न्यायालय के भीतर पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया। इस निंदनीय घटना के विरोध स्वरूप एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री को लिखा गया, जिस पर मुख्यमंत्री द्वारा आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अभी हाल ही में एडवोकेट एक्ट में अमेंडमेंट को लेकर एक बिल आया, जिसका विरोध सारे उत्तर प्रदेश में हुआ। हमने हमारे साथियों के साथ इस बिल की प्रतियों को जलाया और संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन भी दिया। अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम की मांग इसलिए और भी जरूरी हो जाती है, जैसा कि आपको ज्ञात है कि 12/6/2019 को नवनिर्वाचित पहली महिला अध्यक्ष बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की, जिनकी हत्या आगरा कचहरी के अंदर हो जाती है, इस मामले में भी मेरे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर निष्पक्ष जांच के लिए प्रार्थना की गई थी। इसी तरह मैं लगातार अधिवक्ता हित और अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम को लागू कराए जाने की मांग को लगातार उठाता रहा हूं। इसीलिए आप सभी से पुनः यह निवेदन करता हूं कि आप अपना अमूल्य प्रथम वरीयता का मत देकर मुझे विजयी बनाएं, ताकि आने वाले समय में अधिवक्ता हित संबंधित और अधिवक्ता सुरक्षा से संबंधित मामलों को और सुचारू रूप से पैरवी कर सकूं और इनको एक मूर्त रूप दे सकूं। धन्यवाद।